सम्मान्य शिक्षक साथियों, जय हिंद। आज के इस कालखंड में हम जिस प्रकरण पर चर्चा करने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है साथियों। और 8 अक्टूबर को लोक शिक्षण संचालनालय का एक आदेश आया है और उस आदेश में कोविड-19 बचाव हेतु प्रधान पाठकों, प्राचार्य महोदय और शिक्षकों के जो दायित्व है उनके बारे में बताया गया है। तो साथियों, जो 8 अक्टूबर का आदेश है उसमें जो जानकारी दी गई है उसको संक्षेप में हम जानेंगे। साथ ही 9 अक्टूबर को सम्माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा यूट्यूब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो जानकारी दी गई है और प्रधान पाठक, प्राचार्य और शिक्षकों के जो दायित्व बताए गए हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं आदेश को, इस आदेश में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है उसको संक्षेप में हम जान लेते हैं। इस आदेश की विषय वस्तु है, जैसा कि मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, कोविड-19 से बचाव हेतु विद्यालय द्वारा की जाने वाली गतिविधियां। ठीक है, और विवरण दिया गया है कि जैसा कि आपको विदित है कि कोविड-19 के संक्रमण के बचाव हेतु देशव्यापी लॉकडाउन पश्चात चरणबद्ध तरीके से अनलॉकिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि अनलॉकिंग की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है और जैसा कि कहा गया है कि अनलॉक का मतलब महामारी का खत्म होना नहीं है। अनलॉक होना का मतलब ये नहीं है कि महामारी समाप्त हो गई। अनलॉक में आम नागरिकों द्वारा किस प्रकार का व्यवहार अपेक्षित है जिससे कि महामारी का संक्रमण न हो, यानी आम नागरिक से किस प्रकार व्यवहार किया जाना चाहिए, किस प्रकार उनको बाहर निकलना चाहिए, इस संदर्भ में यहाँ पर बताया गया है और जो व्यवहार है वो अपेक्षित है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। साथियों, इसमें बताया गया है कि अनलॉक के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए भारत शासन के द्वारा एक अभियान प्रारंभ किया गया है। अभियान के क्रियान्वयन में स्कूल शिक्षा विभाग को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, यानी हमारे विभाग को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। अभियान के दौरान विद्यालय द्वारा की जाने वाली गतिविधियां निम्नानुसार है। साथियों, इन गतिविधियों को बहुत संक्षेप में हम जान लेते हैं। सबसे पहली गतिविधि यह है कि समस्त विद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा कोविड-19 से सतर्क रहने हेतु संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रतिज्ञा ली जाए। साथियों, यहाँ आप प्रारूप देख पा रहे हैं प्रतिज्ञा का। इस प्रतिज्ञा को हमको पूरी करवाना है, ठीक है, और जो भी प्रतिज्ञा लेगा उससे ये प्रपत्र भरवाने हैं, ठीक है। और दूसरा बिंदु यह है कि भारत शासन से प्राप्त कोविड-19 बचाव से संबंधित प्रचार प्रसार सामग्री को विद्यालय में प्रदर्शित किया जाए तथा इस महामारी के संक्रमण के बचाव से विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों को भी बताया जाए, यानी जो भी प्रचार प्रसार की सामग्री है उसको विद्यालय में प्रदर्शित करना है, साथ ही आम नागरिकों को बताना है, बच्चों को बताना है ना। इनको मिला के कोविड-19 महामारी के प्रति जागरूक करना है जिससे कि संक्रमण रुक सके। आगे कहा गया तीसरे बिंदु में कि कोविड-19 की परिस्थितियों में आम जनजीवन पर हुए इम्पैक्ट, यानी इम्पैक्ट मतलब प्रभाव के संबंध में विद्यार्थियों द्वारा आलेख, लेखन, चित्रकला, स्लोगन राइटिंग इत्यादि गतिविधियां कराई जाए। साथियों, महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि कोविड-19 की परिस्थितियों में आम जनजीवन पर जो प्रभाव पड़े हैं उस प्रभाव को विद्यार्थियों के द्वारा जो आलेखन है, चित्रण है या जो स्लोगन राइटिंग है, कुमला के नारे लेखन इत्यादि से की जो गतिविधियां है वो हमको करवानी है। और ये गतिविधियां कैसे करवानी, इसके संदर्भ में आप भलीभांति जानते हैं। हमको पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ऑनलाइन बच्चों से संपर्क करना है या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, संपर्क करते हुए ये प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना है। चौथा बिंदु है कि संस्था प्रमुख विद्यालय में की गई गतिविधियों का अभिलेखीकरण करेंगे। जो संस्था प्रमुख है, संस्था के प्रधान है, प्रधान पाठक, प्राचार्य, ये जो अभिलेखीकरण, जो भी गतिविधियां की जा रही हैं उसका अभिलेखीकरण करना है, अर्थात उसके लिए एक पंजी तैयार कर ले और उस पंजी में जो भी गतिविधियां की जा रही है उसका विवरण दर्शाया जाए, ठीक है। तो साथियों, इस तरह 4 बिंदु हैं और आगे कहा गया है कि जिले द्वारा प्रत्येक गतिविधि के लिए निर्धारित तिथि पर प्रगति प्रतिवेदन संलग्न प्रारूप में संचालनालय को प्रेषित किया जाए, ठीक है। और साथियों, इस आदेश में आगे 9 अक्टूबर को जो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली थी उस संदर्भ में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस तरह से हमको इससे जुड़ना है। तो साथियों, मैं उस कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा था और जो भी जानकारी मैंने सुनी है ना, और प्रधान पाठक, प्राचार्य और शिक्षकों के जो दायित्व हैं, है ना, उनको इस वीडियो के माध्यम से हम सुन लेते हैं। तो साथियों, प्रारंभ करता हूं मैं और हम सुनते हैं सम्मानित आयुक्त महोदय को कि क्या क्या
हमको दायित्व सौंपे गए हैं। अभी हम बात कर रहे थे जिला नोडल अधिकारी के दायित्वों के संबंध में। अब प्राचार्य और स्कूल हेड के जो दायित्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्कूल हेड्स हैं उनको अपने शिक्षकों के साथ बैठक करेंगे। जो सामग्री जिला स्तर से उन्हें प्राप्त हुई है उस सामग्री को सभी शिक्षकों को प्रदान करेंगे। स्कूल के गेट पर एक पोस्टर लगवाएंगे और शिक्षक इन सामग्रियों को सीधे माता पिता तक कैसे पहुंचाएंगे इसके संबंध में वो निरंतर रूप से चर्चा करेंगे और सभी माता पिता तक पहुंचाने के लिए निश्चित कार्यवाही करेंगे। पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन सभी शिक्षकों को अपनी अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए करना है, तो इसको भी वो मॉनिटर करेंगे प्राचार्य कि उनके स्कूल के सभी शिक्षकों की जो मीटिंग है वो पेरेंट टीचर के साथ हो जाए। शिक्षक अपने छात्रों के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाएं यदि ले रहे हैं तो उसमें भी कोविड संक्रमण से बचाव के जो संदेश है उनको प्रसारित करें और उसके महत्व को बताएंगे। शिक्षकों से प्रतिदिन जानकारी प्राप्त करेंगे और प्राचार्य सोमवार को 5 बजे तक साप्ताहिक प्रगति की जानकारी जिला नोडल अधिकारी को भेजेंगे और ये जानकारी लगातार प्रत्येक सप्ताह 7 दिसंबर तक उन्हें भेजनी है अपने नोडल अधिकारी को। शिक्षकों का जो दायित्व है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से उन्हें कार्यवाही करनी है। जो संदेश यहाँ से प्राप्त हुए हैं उन संदेश का प्रचार प्रसार करना है, सभी बच्चों तक ये पहुंचाना है। जो प्राप्त सामग्री है उनको माता पिता तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन SMS, व्हाट्सएप, पीयर ग्रुप इत्यादि के माध्यम से कार्यवाही कर सकते हैं। माता पिता को तीनों मुख्य संदेश देने के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग भी कर सकते हैं, वो भी करनी है उनको। अपने छात्रों के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाओं में सावधानियों के महत्व पर चर्चा करना है। प्राचार्य को साप्ताहिक जानकारी प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध करा देना है ताकि वो जिले के नोडल अधिकारी को संकलित जानकारी भेज सके और जिले के नोडल अधिकारी मंगलवार तक हमको यहाँ पर जानकारी भेज सके, तैयार कर सके और फिर हमको भेज सके। इसमें जो रिपोर्टिंग का सिस्टम है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने गूगल ट्रैकर बनाया हुआ है। गूगल ट्रैकर में जो स्कूल टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की संख्या होनी चाहिए। लक्ष्य में आपको पता है कि शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त सभी विद्यालय इसमें जोड़े गए हैं। हम आपको उसकी सूची भी ईमेल पर भेज चुके हैं और यह अभियान 2 माह तक चलेगा और प्रत्येक सप्ताह आपको इस पे गूगल ड्राइव शीट पर अपना इंफॉर्मेशन शेयर करना होगा। जो जानकारी आपको प्रति सप्ताह देनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने अभी प्रतिज्ञा लेने की बात की थी, तो प्रतिज्ञा लेने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है वो जानकारी आपको देनी होगी। और जो MHRD का पोर्टल है उस पे एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी सुझाई गई है। तो जो भी लोग अपना प्रतिज्ञा लेके प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं वो MHRD की साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनका एक प्रमाण पत्र जनरेट हो जाएगा कि उन्होंने कोविड संक्रमण से बचाव के लिए प्रतिज्ञा, अपने व्यवहार में परिवर्तन के लिए जो प्रतिज्ञा ली है उसके लिए उनको एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा। IEC प्रचार प्रसार कोविड संक्रमण बचाव सामग्री आपको जो प्रदान की गई है वो सभी स्कूलों तक, सभी शिक्षकों तक, सभी बच्चों तक और सभी बच्चों के पालकों तक आपको प्रसारित करना है, उन तक पहुंचना चाहिए। टारगेट हम आपको जिला स्तर पे जो दिया गया है वो हम आपको गूगल शीट में भर कर देंगे। उसी टारगेट के अगेंस्ट आपको डेटा रिपोर्ट करना है और प्रत्येक सप्ताह आप जो रिपोर्ट करेंगे वो क्यूमुलेटिव फिगर होगा। ऐसा नहीं है कि पहले आपने बता दिया कि 10,000 लोगों को सामग्री चली गई और फिर बाद में आप कहें कि 5,000 लोगों को ही गई। ऐसा नहीं होगा। आपको जो भी रिपोर्टिंग करनी है वो क्यूमुलेटिव रिपोर्टिंग करनी है। जो आज जो है उससे आगे और अगले सप्ताह आपने जो भी कुछ किया है उसको ऐड करके फिर आप जानकारी देंगे। जिले में कितने केबल पर प्रसारण किया गया, केबल के जितने भी चैनल्स हैं उन पर भी प्रसारण करवाया जाना है। स्कूल और जिले की वेबसाइट संख्या, मतलब आपके यहाँ कितने स्कूलों की अपनी वेबसाइट है, कितने या जिले ने अपनी कोई वेबसाइट बना रखी हो तो उसकी संख्या आपको रिपोर्ट करनी होगी और उस संख्या के अगेंस्ट ही आपको ये देना पड़ेगा कि उनमें से कितनी वेबसाइट पर के होम पेज पर कोविड संदेश प्रसारित किया गया है।
शाला स्तर पर गतिविधियों का क्रियान्वयन भी आपको करना होगा, जैसे पेंटिंग प्रतियोगिता आप आयोजित कर सकते हैं। इसमें कितने स्कूलों ने प्रतियोगिता आयोजित की, कितने बच्चों ने भाग लिया, इसी प्रकार से आप क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित कर सकते हैं। उसमें भी आपको नंबर ऑफ स्कूल्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड की जानकारी आपको देनी होगी। शिक्षकों की संख्या जिन्होंने पीटीए बैठक आयोजित कर कोविड-19 संक्रमण से बचाव का संदेश दिया, ये जानकारी भी आपको प्रति सप्ताह देनी है। कितने शिक्षकों ने कितनी ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, उसके माध्यम से कितने बच्चों को अवेयर कराया गया है, तो उसमें टीचर्स की संख्या आपको देनी है। कितने स्कूलों में पोस्टर बैनर लगाया गया है, उन नंबर ऑफ स्कूल्स की संख्या देनी है। विभाग के कितने कार्यालयों में पोस्टर बैनर लगाया गया है, ये जानकारी देनी है। ये जानकारी कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी जानकारी नहीं है, आप लोग बहुत आसानी से ये जानकारी दे सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध यही है कि ये जो कैंपेन है इसको हमको सफल बनाना है, ताकि हमारे स्कूल हम कोविड संक्रमण से बचाव के संबंध में सभी लोगों को प्रेरित और जागरूक कर सके और आगे आने वाले समय में हम जल्दी ही स्कूलों को पूरी तरह से खोल सके, ताकि सारे बच्चे जो हैं उनको ये जानकारी हो कि उन्हें किस तरह से संक्रमण से बचाव करना है। तो साथियों, इस तरह से लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी उसमें जो प्रमुख जानकारियां हैं उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की, और आशा है कि इन जानकारियों को देखते हुए हम अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन करेंगे, जिससे कि कोविड-19 संक्रमण अधिक से अधिक रुक सके और हमारे आम नागरिक, हमारे बच्चे सुरक्षित रह सके। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः मुलाकात होगी किसी नई जानकारी, नए प्रकरण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।